महाराष्ट्र और झारखंड में बुधवार को वोटिंग खत्म हो गई और शनिवार को चुनाव परिणाम सामने आने हैं। वोटिंग और चुनाव परिणाम के बीच जो चीज सबसे ज्यादा चर्चा में होती है वो होती है एग्जिट पोल। इस समय भी एग्जिट पोल्स को लेकर जनता के बीच में चर्चा चल रही है। बुधवार शाम से ही एग्जिट पोल्स के रुझान सामने आने लग गए। महाराष्ट्र में 10 सर्वे एजेंसी के एग्जिट पोल्स मुख्यतः सामने आए हैं, जिसमें 6 में बीजेपी गठबंधन यानी महायुति यानी बीजेपी गठबंधन को बढ़त दिखाई जा रही है, जबकि 4 में महाविकास अघाड़ी यानी कांग्रेस गठबंधन को आगे दिखाया जा रहा है। चुनाव परिणाम कितने सही साबित होंगे ये भी बड़ा सवाल है, क्योंकि हाल ही में हरियाणा में भी विधानसभा चुनाव हुए थे। हरियाणा विधानसभा चुनाव में ज्यादातर एग्जिट पोल्स में कांग्रेस को जीतता हुआ दिखाया गया था, लेकिन जब चुनाव परिणाम सामने आए तो परिणाम एकदम उलट दिखाई दिया। इलेक्शन रिजल्ट्स में बीजेपी ने बाजी मार दी। महाराष्ट्र की भी बात करें तो 2019 में जब पिछले महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव हुए थे तब कई सर्वे सामने आए थे। ज्यादातर सर्वे में बीजेपी और शिवसेना गठबंधन को जीतता हुआ दिखाया गया था। हालांकि ये बात सही भी साबित हुई और बीजेपी शिवसेना गठबंधन की जीत हुई, लेकिन इसमें बड़ा पेच ये है कि जितनी सीटें बीजेपी और शिवसेना गठबंधन को सर्वे में दिखाई गई थी उससे काफी कम सीटें इन दोनों पार्टियों को मिली थी। ज्यादातर सर्वे में बीजेपी और शिवसेना को 180 से 200 के बीच सीटें मिलने का अनुमान जताया गया था। कई सर्वे में तो 200 से ज्यादा सीटें मिलने का दावा किया गया था, जबकि दोनों ने मिलकर कुल 161 सीटें ही जीती। बीजेपी के खाते में 105 और शिवसेना के खाते में 56 सीटें आई थी। हालांकि दोनों मिलकर सरकार बनाने में कामयाब रहे थे। विपक्ष में एनसीपी और कांग्रेस गठबंधन था। कांग्रेस को 44 सीटें जीतने में कामयाबी मिली थी, जबकि एनसीपी 54 सीटें जीतने में कामयाब रही थी, यानी दोनों को मिलकर 98 सीटें मिली थी। बता दें कि तब एनसीपी का भी विभाजन नहीं हुआ था। 2019 के सर्वे में रिपब्लिक जन की बात ने बीजेपी शिवसेना को 216 से 230 सीटें जीतने का कयास लगाया था, जबकि कांग्रेस एनसीपी को 52 से 59 सीटें मिलने की बात कही थी। टाइम्स नाउ ने भी बीजेपी शिवसेना के लिए 230 के आसपास सीटें जीतने का अनुमान लगाया था, जबकि कांग्रेस एनसीपी के लिए 48 सीटों का अनुमान जताया गया था। एबीपी न्यूज 3 वोटर्स ने भी बीजेपी शिवसेना को 204 के आसपास सीटें मिलने का कयास लगाया था, जबकि कांग्रेस एनसीपी के लिए 79 सीट मिलने का अनुमान जताया था। न्यूज 18 IPSOS ने भी एनडीए को 243 सीट जीतता हुआ दिखाया था, जबकि कांग्रेस एनसीपी को 41 सीटों की भविष्यवाणी की थी। ये सारे ही सर्वे एकदम गलत साबित हुए थे। सिर्फ इंडिया टुडे एक्सिस ऐसा सर्वे था जिसने बीजेपी शिवसेना को 166 से 190 के आसपास सीटें मिलने का अनुमान जताया था। ये सर्वे सच के काफी नजदीक साबित हुआ था। मजेदार बात यह है कि महाराष्ट्र में इस बार इंडिया टुडे एक्सिस नाम से कोई भी सर्वे सामने नहीं आया है। अब इस बार एग्जिट पोल्स में कौन सही साबित होता है और कौन गलत साबित होता है, ये तो शनिवार यानी 23 नवंबर को ही पता चलेगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बने रहें न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर। खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।